अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए कि आज मैं आपके साथ किचन में यूज़ होने वाली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप अपने कामों को बहुत ही आसानी के साथ बड़ी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आज की वीडियो आपको वो यकीनन पसंद आएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अहम है। हम सभी के घरों में इस तरह के स्ट्रेनर यूज़ हो रहे होते हैं, चाय की छन्नी कह लें, पौनी कह लें या स्ट्रेनर, जो भी वर्ड आप इसके लिए यूज़ करते हैं। सभी के घरों में ये बहुत रेगुलर यूज़ में आ रहे होते हैं, इसलिए कि दिन में 3 से 4 दफ़ा तो सभी घरों में चाय बन रही होती है। और चाय को छान कर इसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स फंस जाते हैं कि एक टाइम आता है कि इसमें से चाय गुजर ही नहीं होती और हम ये समझते हैं कि अब ये बेकार हो गई तो अब हमें नई लानी पड़ेगी। लेकिन आज हम इससे बहुत ही एक आसान तरीके से क्लीन करेंगे। तो इसके लिए हमने इसे ले आना है चूल्हे के पास, फ्लेम हमने ऑन कर लेना है और अपने इस स्टेनर को हमने रख देना है चूल्हे पे। इसमें से थोड़ी सी देर के बाद ही इस तरह से धुआं उठने लग जाएगा, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। चाय की छन्नी को बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स जमे हुए हैं डस्ट इसके दूध के और पत्ती के, असल में वो जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। आपने इसको हर एंगल से अच्छी तरह से जला लेना है। जहाँ जहाँ आपको नज़र आए कि इसके अंदर मैल सी या पार्टिकल से फंसे हुए हैं, तो आपने उसी एंगल से इसको अच्छी तरह से जला लेना है। इस तरह से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो इसमें बिल्कुल राख बन जाएंगे और थोड़ी देर के बाद ये आपको लगेगा कि इस तरह से आग भी ये पकड़ सकती है। तो इस मौके पे आपने फ्लेम को, चूल्हे के फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये जो आग के शोले होंगे ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है, इसमें जितनी भी डस्ट और मैल थी वो जल चुकी है। इसको ले आएंगे हम किचन काउंटर पे और इस पॉइंट पे आपने इसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी। एक बेकार सा पेपर मैंने रख लिया है और उसके ऊपर अच्छी तरह से मैं एक फोक की मदद से इस स्ट्रेनर को झाड़ रही हूँ, ताकि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स जल चुके हैं वो निकल जाएं। वो राख की सूरत में अब हो गए हैं और आपके सामने ही काफ़ी सारे पार्टिकल इसके अंदर से निकल चुके हैं। अब मैं इसको ले आई हूँ सिंक पे और इसको मैं स्टील वूल की मदद से थोड़ा सा स्क्रब कर लूँगी, ताकि ये मज़ीद साफ़ हो जाए। अगर आपको ये थोड़ी सी लगे कि कहीं से काली हो चुकी है, तो आपने परेशान नहीं होना। 1 से 2 दफ़ा आप जब इसको वॉश करेंगे तो ये फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और फिर मैं इसको लिक्विड वॉश से, रेगुलर स्पॉन्ज की मदद से, जिस तरह हम नॉर्मल बर्तनों को वॉश करते हैं, मैं इसको वॉश कर रही हूँ और आपके सामने ही मैं इसको वॉश करके इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स जमे हुए थे, फंसे हुए थे, वो बिल्कुल निकल चुके हैं और इसकी छन्नी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो आपके सामने ही है रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं, आपके सामने ही मैंने इसे क्लीन किया। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेनर को साफ़ करें। जब आपको लगे कि ये बेकार हो चुका है तो आपने इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। एक और तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो को भी आपने बहुत पसंद किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप जाके उस वीडियो को भी देखिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो आई होप आज का मेथड भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से बढ़ते हैं अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो अब बात करेंगे हम इस तरह के ग्रेटर्स की। हमारे सभी के घरों में ये छोटे वाले ग्रेटर भी होते हैं और बड़े वाले भी। इनके होल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि जब भी हम इसमें कुछ ग्रेट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स इसके अंदर भी फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इसको हमें क्लीन करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका एक आसान सा सलूशन लेकर आई हूँ कि हमारे घरों में शॉपर्स तो आ ही रहे होते हैं, तो आपने एक साफ़ सुथरा सा शॉपर ले लेना है और इस ग्रेटर के ऊपर उस शॉपर को हमने चढ़ा लेना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि शॉपर जो है वो साफ़ सुथरा हो। अब जो भी चीज़ हमने ग्रेट करनी है, चाहे वो लहसुन है, अदरक है या कुछ भी है, तो हमने इस ग्रेटर के ऊपर जब हम ग्रेट करेंगे तो वो बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, एक तो लहसुन तैयार हो गया है आपके सामने, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में तैयार हो गया और ऊपर से इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो भी इसके ज़रात हैं, वो इस ग्रेटर के अंदर नहीं फंसेंगे, जिसकी वजह से हमें इसको क्लीन करने के लिए भी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी एक तो, और ऊपर से हमारे पास बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में लहसुन तैयार हो गया। अब मैं इस शॉपर में से निकाल कर आपको दिखा रही हूँ इस ग्रेटर को। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, किसी किस्म का कोई भी ज़रा इसके अंदर नहीं फंसा। तो हमें इसको क्लीन करने के लिए भी कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी और पेस्ट भी बहुत अच्छा तैयार हो गया। तो इसी तरह से एक और टिप भी है मेरे पास इसी से रिलेटेड, कि हमने इसी तरह से साफ़ सुथरा सा एक शॉपर ले लेना है और उसके अंदर हमने जो भी, जितना भी हमने पेस्ट बनाना है लहसुन का, उतना हमने रख लेना है। मैंने 3 से 4 कलियाँ रख ली हैं इसके अंदर और ऊपर से फिर से शॉपर को फ़ोल्ड कर देना है, एक दूसरी तह उसके ऊपर लगा देनी है। अब मैंने एक स्पून ले लिया है, आप कोई भी हैवी चीज़ ले सकते हैं,
जिससे हम इसको पेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो इसको जिस तरह से हम कूटते हैं इस तरह से मैं इसके ऊपर हिट कर रही हूँ इस स्पून को, तो लहसुन जो है वो पेस्ट फॉर्म में आता जा रहा है। थोड़ा सा देर हम इसे इस तरह से करेंगे तो हमारा लहसुन जो है वो पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर, ग्रेटर या कुंडी वगैरह ना हो और इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको अर्जेंट ये चीज़ चाहिए, तो आप इस मेथड से भी पेस्ट बना सकती हैं। और ख़्याल रखें कि शॉपर जो है वो साफ़ सुथरा हो। तो ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो इस तरह के बेकिंग स्पून्स जो होते हैं, मेजरिंग स्पून्स, हम सभी के घरों में रेगुलर यूज़ में होते हैं। इसके साथ एक रिंग सा होता है जिसकी वजह से ये एक जगह सिक्योर होते हैं सारे स्पून से। अगर वो रिंग गुम हो गया तो समझें ये फिर इधर उधर हो गए और आपको किसी टाइम पे कोई भी मिलने वाला नहीं है। तो इसका एक ज़बरदस्त सा सलूशन मैं लेकर आई हूँ कि हमारे घरों में बेकार चूड़ियाँ पड़ी हुई होती हैं, कोई भी बेकार चूड़ी लेके उसे इस तरह से आपने एक साइड से काट लेना है। तो इसको काटने के बाद मैं इस हमने क्या करना है कि इन सारे स्पून्स को हमने इकट्ठा कर लेना है जिस तरह से ये सीक्वेंस में पड़े होते हैं, बड़े छोटे और उससे छोटे। इस तरह से करने के बाद इनके जो हैंडल्स पे इस तरह से होल्स होते हैं, वहाँ से हमने इस चूड़ी को गुजार लेना है। तो इसके अंदर ये सारे पिरो लेने हैं इस चूड़ी के अंदर। तो इस तरह से कुछ ये इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। अब सारे स्पून हमारे चूड़ी के अंदर सिक्योर हो गए। अब ये जो हमने कट किया था चूड़ी का पार्ट, इसको भी हम सेव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे ताकि ये हमारे हाथों पे किसी किस्म का कोई ज़ख़म ना बना दें। तो एक टेप की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी। इस तरह करने से हमारे सारे स्पून जो हैं वो एक ही चूड़ी के अंदर सेट होके रहेंगे और हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और ना ही ये मिसप्लेस होंगे, घूमेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी के साथ हम इनको एक जगह पर अरेंज करके रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने टेप के ज़रिए इस चूड़ी को सिक्योर कर दिया है और इसका बन गया है एक ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र। अब हमें जो भी स्पून चाहिए होगा हम इसमें से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। हमें अलग अलग स्पून निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चूड़ी के अंदर से ही हम सारे स्पून्स को यूज़ कर सकते हैं और ये सारे एक जगह ही ऑर्गेनाइज होकर पड़े रहेंगे। इसको किसी बॉक्स में भी आप रख सकते हैं इस चूड़ी के समेत ही, तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा इसको निकालना। तो इसके अलावा मैंने क्या किया है कि एक हुक लगा दिया है कैबिनेट्स के अंदर और इस चूड़ी को उस हुक में इस तरह से हैंग कर दिया है। तो सारे स्पून जो हैं वो वहीं पड़े होते हैं और आराम से मुझे पता होता है कि ये मेरी नज़रों के सामने ही है। तो इस तरह से आप भी इस टिप से फ़ायदा उठाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, आज की मेरी टिप्स पसंद आई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।